वेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कि अनवांटेड मटेरियल है ना, उसका रिमूवल हो जाना, यानी कि एक मटेरियल है पूरा, फॉर एग्जांपल आर्टिकुलर कार्टिलेज है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से थोड़ा थोड़ा कम होता जाए, रिमूव होता जाए, उसको कहते हैं क्या? वियर, आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर। अब नॉर्मली जो होता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो बहुत अच्छे से लुब्रिकेटेड है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, ताकि आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर कम हो, इसलिए हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो हाईली लुब्रिकेटेड होता है। उसके अंदर डिफरेंट तरह की लुब्रिकेशन होती हैं, मिक्स लुब्रिकेशन होती है, फ्लूइड फिल्ड लुब्रिकेशन होती है, बाउंड्री लुब्रिकेशन होती है। वो किस मकसद के लिए होती है? इसी मकसद के लिए होती है कि वेयर ना हो आर्टिकुलर कार्टिलेज का। वेयर क्यों ना हो? क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है, ताकि क्योंकि अब एक चीज़ को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी कंप्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई होती है। अब कंप्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होगा? ये इजीली रिपेयर नहीं हो सकता, इसके पास एबिलिटी नहीं है कि अगर ये किसी वजह से इसको इंजरी हो गई या किसी ट्रॉमा की वजह से इसका वियर हो गया, ये खत्म हो गया, डिजेनरेट हो गया, तो ये दोबारा से खुद को रिपेयर कर सके, इसकी एबिलिटी इसके पास ना होने के बराबर होती है। इसलिए वियर होना आर्टिकुलर कार्टिलेज का ये जो है वो ठीक नहीं होता। और हाँ, नॉर्मली जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली लुब्रिकेटेड है, क्योंकि मूवमेंट्स होती हैं। सारी बात है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या काम है? आर्टिकुलर कार्टिलेज का यही काम है कि मूवमेंट हो रही है तो उसके अंदर फ्रिक्शन कम करवाना है, लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाना है जॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा हुआ है। अब जब मूवमेंट्स होती हैं, तो जब मूवमेंट के दौरान तो लुब्रिकेशन होती है, तो जब वो लुब्रिकेशन होगी तो खुद ऑटोमेटिकली ही जो है इसका वेयर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वजह से लुब्रिकेशन वहाँ पे नहीं रहती या लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है, फिर तो जब कॉन्टैक्ट होगा आपस में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज सर्फेस का दूसरी आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो आपस में रगड़ खाएगा, फिर तो वेयर होगा। इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो वेयर होता है वो सिर्फ इस केस में होता है जबकि साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल फ्लूइड या जो वो वहाँ पे लुब्रिकेशन होती है जॉइंट की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी भी वजह से। अब वो कॉम्प्रोमाइज किस किस वजह से हो सकती है? किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या बार बार लोडिंग की वजह से। तो वो 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से वो इंजरी हमारे पास जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेशन को प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से मजीद जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज का वेयर होता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो वेयर होता है ना, उसकी जो टाइप्स कितनी होती हैं। तो नॉर्मली जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज, वेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास इंटरफेशियल वेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, दूसरा होता है हमारे पास फटीग वेयर। इंटरफेशियल का क्या मतलब है और फटीग का क्या मतलब है? इंटरफेशियल, फेशियल आप से वर्ड याद रख लो, फेसिस। अब 2 सरफेसिस हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जॉइंट है, ठीक है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये इन्होंने आपस में मिलकर ना जॉइंट बनाया हुआ है। अब जारी बात है, अगर मैं इसको ही ले लेती हूँ तो ये 2 सरफेसिस हैं, ठीक है, ये एक बोन है, दूसरी बोन है, इन्होंने आपस में बोन जॉइंट बनाया हुआ है। अब इसको भी आर्टिकुलर कार्टिलेज ने कवर किया हुआ होगा, इसको भी आर्टिकुलर कार्टिलेज ने कवर किया होगा, इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस को। तो वो कहते हैं कि और जब भी जॉइंट पे मूवमेंट दरमियान में लुब्रिकेशन होती है, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन पड़ी हुई होती है ना, लेकिन अगर किसी वजह से वो लुब्रिकेशन खत्म हो गया और इनका मूवमेंट के दौरान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, इनके फेसेस जो हैं वो मिल गए, तो इस तरह जब इनकी रगड़ लगेगी आपस में, इस तरह से आपस में, तो ये जो इस नतीजे में जो सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट से जो वियर होगा उसको हम कहते हैं इंटरफेशियल वियर। और फटीग का फटीग वेयर, फटीग का अगर नॉर्मली मतलब देखा जाए तो क्या? तो थकावट हो जाना, मतलब कि जब हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज थक गया, वो थकेगा कैसे? जब हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है, रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से, उसके अंदर कोई माइक्रो ट्रोमा हो जाए, रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से कोई माइक्रो ट्रोमा हो जाए, यानी कि कहा जाता है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेशन होने की, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उधर जो है ना छोटा छोटा डैमेज होने लग जाता है। जब छोटा छोटा डैमेज होता है ना, उसको कहते हैं फटीग वेयर। तो ये 2 मेन टाइप्स होती हैं। इंटरफेशियल वेयर, जब 2 आर्टिकुलर कार्टिलेज आपस सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से वेयर करेंगे, वेयर हो जाएगा उनका, तो वो होगा इंटरफेशियल। और फटीग वेयर उसका बिल्कुल ऑपोजिट, जो कि सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होता, वो तो बल्कि इस वजह से होता है कि जब बार बार रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ रहा है, लोडिंग बार बार पड़ रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा डैमेज होता जा रहा है, एक्यूमुलेट हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो फटीग वेयर होता है। इंटरफेशियल वेयर जो होता है ना, वो फर्दर 2 तरह का होता है, इसको मजीद जो है ना 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक होता है एडहेयन या अब्रायन, यानी कि जो इंटरफेशियल वेयर है वो 2 वजह से हो सकता है, 2 तरीकों से हो सकता है, या तो एडहेयन या अब्रायन। एडहेयन किसको कहते हैं? हमने नाम सुना था एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब है चिपक जाना। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल क्या होगा कि 2 आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं, अब ना
एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस दूसरी आर्टिकुलेटिंग सरफेस के साथ ना चिपक गई है, अडहेयर हो गई है। अब जब वो एक दूसरे पे स्लाइड करने लगेगी ना, जब वो स्लाइड करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा जो है ना आर्टिकुलर कार्टिलेज का, वो टूट के लैदा गिर जाएगा। तो इस तरह का जो वियर होता है उसको क्या कहते हैं, एडहेरियन। और एब्रेयन बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड है। एब्रेयन इसमें क्या था कि एडहेयर हो गया है, एडहेयर हो जाती है क्या सरफेस, और उसकी वजह से टोर्न हो जाता है, टोर्न ऑफ पार्ट हो जाएगा कुछ उसका। लेकिन एब्रेयन जो होते हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। इसमें क्या होता है कि एक सॉफ्ट होगी, उसके साथ एक हार्ड सरफेस होगी। मतलब जैसे कि एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो सॉफ्ट है, लेकिन अब दूसरी तरफ हार्ड। अब एक सॉफ्ट चीज़ होती है, एक हार्ड चीज़ होती है। जब इसको हम आपस में रगड़े, मूवमेंट करें, तो क्या होगा, वो सॉफ्ट के कुछ मटेरियल्स टूटना शुरू हो जाएंगे ना। तो हार्ड और रफ को जब अगेंस्ट वो कहते हैं उनके होती है, वो रगड़ खाएंगे, तो उस नतीजे में जो वेयर होगा वो एब्रेशन होगा। तो ये था जनरली कि दो टाइप्स होती हैं, इंटरफेशियल और फटीग। इंटरफेशियल में फर्दर दो होती है, एडहेरियन और एब्रेयन। और फटीग ये तो हमने देख लिया वेयर आर्टिकुलर कार्टिलेज का। अब वेयर जो होता है वो नॉर्मली तो नहीं होता। वेयर कब होता है, जब या तो किसी भी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज को पहले से ही कोई मसला होगा, उसके सिनोवियल मेम्ब्रेन में कोई मसला होगा, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं होगी। अब वो जो लुब्रिकेशन नहीं होती है, लुब्रिकेशन खराब होती है, जो भी मसले होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू होते हैं, वो देखने हैं हमने। 3 मैकेनिज्म्स है जिनके जरिए से आर्टिकुलर कार्टिलेज को क्या होता है, डैमेज होता है। जब आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज होगा देन उसके नतीजे में ही फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर होना स्टार्ट हो जाता है। अब 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म वो क्या होता है, सबसे पहला मैकेनिज्म वो ये होता है, वो कहते हैं कि जब हमारा सनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, हाईली मोबाइल जॉइंट्स होते हैं। वो हाईली मोबाइल होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही होती है। जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती हैं तो कुछ सर्फेसिस होती हैं ना ऐसे, जैसे इन और आउट की मूवमेंट्स हो रही होती हैं, यानी कि एक दफ़ा आर्टिकुलर सर्फेस जो है वो जा रहा है अंदर, फिर बाहर निकल, फिर अंदर बाहर। तो कहते हैं उस नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पर क्योंकि हम जो लोड होता है उसको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, लोड को आर्टिकुलर कार्टिलेज में सपोर्ट कर रहा होता है कोलेजन पीजी नेटवर्क, कोलेजन पीजी मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स जो होता है ना, कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन ने मिलकर बनाया हुआ था, ये बर्दाश्त कर रहा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसके ऊपर लग रही होती है। वो कहते हैं फिर जब बार बार लोड पड़ता है उसके नतीजे में कोलेजन पीजी मैट्रिक्स जो होता है ना, इसको डैमेज आता है। जब ये इसको डैमेज आता है, फिर पीजी जो इंट्रैक्शंस होती है ना, प्रोटीओग्लाइकन के आपस में जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। इंट्रैक्शंस क्या होना शुरू हो जाती हैं, इंट्रैक्शंस खत्म होना शुरू हो जाती है। जब इनकी इंट्रैक्शंस आपस में खत्म होगी तो इसके नतीजे में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सारी बात है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जब उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, वो उसके अंदर कितनी एबिलिटी नहीं रही, अब तो अगर उस पर और स्ट्रेस पड़ेगा तो उसके नतीजे में मजीद पीजी डैमेज होगी, प्रोटीओग्लाइकन की इंट्रैक्शन और खत्म होगी, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका वेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म उसका ये होता है, वो कहते हैं कि जब कोलेजन प्रोटीओग्लाइकन जो मैट्रिक्स डैमेज होता है, जब ये डैमेज होता है तो उसके साथ साथ फ्लूइड की एक्सुडेशन इम्बिबिशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इम्बिबिशन या एक्सुडेशन यानी कि फ्लूइड जो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का फ्लो जो होता है वहाँ पे बाहर की तरफ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से परमेबिलिटी भी, मतलब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, और जिसकी वजह से फिर फ्लूइड भी ज़्यादा मूव होना शुरू हो जाता है बाहर। परमेबिलिटी ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या मतलब होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है ना उसकी परमेबिलिटी जो है ना वो कम होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास जब लोड पड़ता है ना आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर, तो जब लोड पड़ता है तो प्रोटीओग्लाइकन के मॉलिक्यूल के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल और जो आयंस वगैरह जुड़े थे वो सारे उसको छोड़ के बाहर की तरफ जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ जाते हैं, अगर तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो तो निकल के सारे बाहर चले जाएं, लेकिन उसी टाइम कुछ टाइम के बाद ही उन्होंने दोबारा आके लगना होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होना होता है, ताकि लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और लोड को ईजिली जो है उसके साथ स्टैंड किया जा सके। तो इस वजह से अगर परमेबिलिटी ज़्यादा हो तो सारे बाहर निकल जाएंगे, इसलिए परमेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, वो अपने अंदर से ज़्यादा चीज़ों को बाहर निकल जाती, इसलिए कुछ देर बाद ही वो आते हैं, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसकी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अब इंट्रैक्शन से नहीं रहा, पीजी की इंट्रैक्शन से नहीं रही, वो किसी न किसी चीज़ को बाइंड करने की उसके अंदर इतनी इंट्रैक्शन से नहीं रही, जिसकी वजह से अब परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। परमेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो सारा कुछ बाहर चला जाता है। जब वो फ्लूइड बाहर जा रहा है तो अंदर से जो, क्योंकि इंट्रैक्शन अगर इसकी कम होगी तो प्रोटीओग्लाइकन के मॉलिक्यूल टूटने लग जाते हैं। वो ज़्यादा सारे प्रोटीओग्लाइकन के मॉलिक्यूल जब टूट जाते हैं तो वो इस फ्लूइड के साथ ही बह के बाहर चले जाते हैं, तो पीजी क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। ये था सेकंड मैकेनिज्म। और थर्ड मैकेनिज्म जिसका ये होता है ना कि रैपिड जो होता है ना, रैपिड एप्लीकेशन ऑफ हाई लोड। वो कहते हैं कि एकदम जो है जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जब एकदम बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो उस वजह से भी हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि जब आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर पड़ता है लोड तो उस टाइम के ऊपर प्रोटीओग्लाइकन के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है,
चेंजेस आती हैं, उसके अंदर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है। उस डिफॉर्मेशन का मकसद इसलिए होता है कि ताकि वो थोड़ा सा जो है अब्जॉर्ब कर ले, और क्योंकि उस टाइम पे उसको वो वाटर के मॉलिक्यूल और वो सब कुछ छोड़ के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर जा रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद इन्होंने आके रीडिस्ट्रीब्यूट होना होता है। अब जब रीडिस्ट्रीब्यूट होना होता है, अभी इतना वो उनको इतनी रैपिडली स्ट्रेस मिल रहा होता है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आके रीडिस्ट्रीब्यूट हो, दोबारा से लोड, दोबारा से लोड, दोबारा से लोड। इससे जो है परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाती है प्रोटीओग्लाइकन मॉलिक्यूल, और हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब ये तीन मैकेनिज्म, यानी कि पहले क्या होगा, कोलेजन पीजी मैट्रिक्स डैमेज होगा, जिसके नतीजे में पीजीपीटी रिट्रैक्शंस कम होंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर जाता है, और वो जितने भी प्रोटीओग्लाइकन के मॉलिक्यूल वहाँ पे टूटे पड़े होते हैं उनको लेके बाहर चला जाता है। और जब बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हाई लोड पड़ता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं होती, उसका टाइम ही नहीं मिलता उसको। जब उसका टाइम ही नहीं मिलता उसको, उस नतीजे में जो आता है वो डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। जब इन तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, देन फिर क्या होता है कि अगर मजीद ज़रा से ज़्यादा लोड पड़ता जाता है तो उसकी वजह से फिर वो बर्दाश्त नहीं करता और आर्टिकुलर कार्टिलेज का वेयर होना शुरू हो जाता है। और उसकी टाइप्स में हमने देख लिया किस किस तरह से हो सकता है। इंटरफेशियल वेयर हो सकता है, फटीग हो सकता है। इंटरफेशियल में भी दो टाइप्स देखी, अब्रेसिव देखा और हमने एडहेजन देखा। तो ये था हमारे पास वेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज।